सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल महालक्ष्मी आपके पास घड़ी बजा रही रात के 8 सादर जय जिनेंद्र के साथ आज कुछ दुख की खबर लेके आए हैं। शिखर जी से एक दुख खबर है। शिखर जी से ही एक विधायक के बोल हैं उनके साथ में कचनेर में एक और बड़ा खुलासा सोचकर हैरान हो जाते हैं और पदमपुरा की भी आज कुछ इसी तरह की पोल खुलने की बात कर रहे हैं। शुरुआत कर रहे हैं इन खबरों के साथ। जी हाँ, शिखर जी में फिर एक तीर्थ यात्री की मृत्यु हो गई हार्ट अटैक से। बार बार हम सूचना दे रहे हैं जागृति के लिए आपके पास। 200 लोग का एक समूह आया था सोमवार को उज्जैन मध्य प्रदेश से और उसी में थे महेंद्र जी शिमाल जी। मंगलवार को सबने यात्रा की, बहुत अच्छी यात्रा हुई, इनकी भी हुई और फिर प्लान बना सबका कि अब चलते हैं बिहार के राजगिरी में। बुधवार को चलने लगे राजगीर के लिए, गाड़ी में बैठे ही थे कि इनको हार्ट अटैक आ गया। इतनी ज़्यादा सुविधाएं हमारे यहाँ शिखर जी पर नहीं है। जब तक वहाँ पहुँचे अस्पताल में डॉक्टरों ने कह दिया कि अब इनकी सांस नहीं चल रही, यानी गाड़ी में बैठे बैठे ही उनकी मृत्यु हो गई। आपसे फिर विनम्र अनुरोध, इस तरीके से जब भी यहाँ पर आए अपना ब्लड और बीपी जरूर चेक करा लें कि आपकी श्वास सही चल रही है, क्योंकि कई बार ये चिंता के कारण इस तरह बन जाते हैं क्योंकि यहाँ पर बड़ी सुविधा कोई नहीं है। 9 जुलाई 2019 लोकसभा में वही तारीख थी जब गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी जी ने बताया था कि यहाँ पर हमने इस तरह पर्यटन घोषित कर दिया है तीर्थ क्षेत्र जैन समाज के श्री सम्मेद शिखर जी को, और उसके बाद जैन समाज को पता ही नहीं चला। और अब जाके इस साल में जैसे जैन समाज जागा। और अब परसों जो घटना हुई ना, बड़ी मारपीट घटना थी, मारपीट, हाथापाई और सारा बाजार बंद और फिर फ्लैग मार्च। इस पर पता है जो वहाँ के विधायक हैं सुदिव्य सोनू जी ने, उन्होंने बड़ी तल्ख टिप्पणी कर दी है जैन समाज के लिए, तीर्थ यात्रियों के लिए कि तीर्थ यात्री पर आए पर दर्शन करे, यात्रा करे, पर अपनी मलकी मत समझिएगा। जरा सुनिए उन्होंने क्या कहा। गिरिडीह सदर के विधायक सुदिव्य सोनी ने अब आक्रोशित जो ग्रामीण थे ना उनके बाद से स्पष्ट कहा है, पारसनाथ पर्वत किसी की जागीर नहीं है, यह तीर्थ भूमि वंदनीय है और सदा रहेगी। इसका मतलब यह नहीं कि यहाँ की जनता को अपने ही पर्वत पर जाने के लिए प्रमाण पत्र देना होगा। तीर्थ यात्री हैं, यात्रा करने आए हैं, यात्रा करिए, मालिक बनने का प्रयास कभी ना करिए, अन्यथा माहौल इसी तरह अनियंत्रित होता रहेगा। और बात यह है, जब ये मीटिंग हो रही थी उनका यह कहना है कि ट्रस्ट और प्रबंधकों की वार्ता के बीच में उनको आना चाहिए था, लेकिन संस्था से कोई भी व्यक्ति नहीं आया। और यह भी कहा गया है उनके द्वारा कि जैन संस्था के लोगों ने मुख्यमंत्री जी से पिछले दिनों मिलकर ज्ञापन दिया था, सम्मेद शिखर लेकर 10 जनवरी तक का समय लिया था। अगर 10 जनवरी तक किसी तरह की वार्ता नहीं हुई तो यहाँ की जनता व प्रशासन तय करेंगे कि सम्मेद शिखर जी के लिए किस प्रकार के नियम बनाने हैं। सुना आपने, एक तल्ख पिंडी तीर्थ यात्रियों के लिए। बात यह आ रही है, अगर कोई बॉलीवुड का हीरो किसी हिंदू मंदिर में जूते लेके चले जाता ना, पोस्टर फटते हैं, आग लगती है सिनेमाघरों के अंदर और सब कुछ बवाल होता है, कैसे ले गया हमारे हिंदू मंदिर जूते। पर यहाँ पर मंदिरों में जूते चले जाते हैं, उनकी टोक पर चले जाते हैं। यहाँ पर जब जाते हैं जैन समाज आवाज़ उठाता है तो देखिए उसकी क्रिया की प्रतिक्रिया किस तरह करते हैं। महानुभाव सभी से विनोद, मंदिर मंदिर है, पूजनीय है, वंदनीय है। अगर कोई बॉलीवुड स्टार कहीं शूटिंग में ऐसे करता है तो हम आग लगा देते हैं, इस तरह की बात करते हैं। लेकिन जब जैन समाज के मंदिरों में इस तरह आप घूमने के जाते हैं तो क्या है आपको उचित लगता है? चिंतन स्वयं भी अपने हृदय में करिए। आज फिर कचनेर के दर्शन करवा रहे हैं आपको, एक बड़े घोटाले की या चोरी की या लुटेरों की कुछ बात बता रहे हैं। कचनेर हमारे पारस प्रभु का, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान का अतिशय क्षेत्र कहा जाता है। और यहीं पर पहले आपको बताया था जिसके बारे में आज सब स्तब्ध है। हाँ, यही प्रतिमा थी जो 2 किलो 300 ग्राम की थी, स्वर्ण की थी, और इसका पिछले माह आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज द्वारा पंच कल्याण करके प्रतिष्ठा हुई थी। कब बदल गई प्रतिमा पता नहीं चला किसी को, और जाके 19 दिसंबर को हमारे 23वें तीर्थंकर के जन्म और तप के दिन तब जाके यह शंका उत्पन्न हुई, और 14 दिसंबर को अभिषेक के समय इसको सफाई कर दी गई। अरे अभिषेक करते रहे थे लोग, और जब निकली और अभिषेक किया पलट गई, किसी को पता नहीं चला। अर्पित नरेंद्र
जो कई महाराजों के पहले भी सेवा करते हुए ऐसे सेवक के रूप में उसी ने इस पर हाथ साफ कर दिया था। आज बात हम उसकी नहीं कर रहे हैं, वह प्रतिमा हो गई, बीच में काट कर निकाल कर उससे सोना निकाल कर बेचना शुरू कर दिया। आज उसकी बात, आज तो हम बात कर रहे हैं आज से 15-20 साल पहले जो कचनेर में एक स्वर्ण प्रतिमा आई थी, लगभग 1.5 इंच की थी। महासभा के अध्यक्ष थे ना नरेंद्र सेठी जी, उनके छोटे भाई जो रहते हैं गुवाहाटी में, दिनेश सेठी, उन्होंने यह प्रतिमा यहाँ दी थी। कब दी गई थी आज के अध्यक्ष जैन साहब को मालूम ही नहीं है। उनसे हमने चैनल में बहुत लंबी बात की कि हमारे पास एक लोगों की शिकायतें आ रही हैं कि क्या छोटी प्रतिमा भी बदली गई है, क्योंकि उसी के आरोप पर अर्पित को तब मालूम चला कि ऐसा यहाँ पर हुआ, उस बात को दबा दिया गया है और इसके लिए दबा देंगे क्योंकि उन्हें लगेगा कि बेइज्जती हो जाएगी। और यह आरोप लग रहा है तो पता है अध्यक्ष ने क्या कहा, हाँ हो सकता है कि शायद वो भी बदल गई। उनका यह कहना है, वह निश्चित नहीं है, पर वह विश्वास दिलाते हैं कि ट्रस्टियों ने ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि लॉकर में रहती है और लॉकर से अभिषेक के लिए निकालते हैं तो कर्मचारी निकालते हैं, कर्मचारी रखते हैं और कहते हैं कर्मचारी कोई काम करे, हम कैसे बता सकते हैं आपको। पर हाँ, इस बारे में शिकायत मिली है, लोग हमारे ऊपर जानबूझ के आरोप लगा रहे हैं। हमने पुलिस को कह दिया है और पुलिस से कहा है क्योंकि बड़ी प्रतिमा की जाँच मैंने करी है इसलिए छोटी की जाँच नहीं कर पा रही है। और लोग बताते हैं हकीकत में ऐसा नहीं है। कुछ अपुष्ट सूत्र हमें कहते हैं यह प्रतिमा भी बदली गई और वास्तव में इसकी पुलिस में शिकायत नहीं की गई है, क्योंकि पुलिस से खबर मिलती है, वो कहती है हमें जिसकी जांच के लिए मिलेगी शिकायत हम उसी की जांच करेंगे। अगर यह प्रतिमा भी बदल गई, इसमें अध्यक्ष कहते हैं मात्र 50-60 हज़ार की तो है, क्या हो गया, पर यह 50-60 हज़ार नहीं, यह श्रद्धा और आस्था का विषय है। एक बार प्रतिमा क्या असली की जगह नकली रख दी है। हमारे निरपेक्ष सुधाकर जी कहते हैं ना, अगर आपने अप्रतिष्ठित या किसी और प्रतिमा को रखा तो उसका बहुत बड़ा दोष लगता है और बरसों से हो रहा है या कब से हो रहा है यह किसी को जानकारी आज तक नहीं है। इसकी भी एक प्रकार से अनुरोध करता है चैनल महालक्ष्मी कि इसकी भी एक बार जांच करके दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, क्योंकि आरोप हमारे जैन समाज से ही लग रहे हैं कि असली में यह बदली गई थी, तब दूसरी को इसको देखकर ही बदल दिया अर्पित ने। शिखर जी से 2 घटनाएं, उसके बाद कचनेर के और अब पदमपुरा से भी एक ऐसी खबर लेके आए हैं। यह है संजय बज्जी छिंदवाड़ा से, जिनका परिवार सोमवार को पदमपुरा पहुंचा था। वास्तव में निवाई जाना था आचार्य श्री वर्धमान सागर जी के दर्शन करने, तो मालूम चला सुबह सुबह यहाँ अभिषेक करेंगे, निकल जाएंगे। इनका परिवार था, साथ में कहा कि 6 और गाड़ियाँ भी जब ये पहुँचे रात को तो वहाँ पहुँचे थे। हेमंत सोगानी जी इसमें बात में कहते हैं थोड़ा सा अब इसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। संजय बज ने सोशल मीडिया में बहुत लंबी रिपोर्ट निकाल दी इसी पदमपुरा में ठहरने की व्यवस्था पर। कहते हैं वहाँ अन्य समाज के लोगों को उन्होंने जगह दे रखी थी। रात को 1 घंटे तक इंतजार करते रहे। 3 को तो उन्होंने कह दिया जाओ जयपुर चले जाओ, वो जयपुर चले गए। हमें व्यवस्था कमरा मिली तो कैसा कमरा मिला उसके बारे में एक बार कोई जाकर देख ले, क्योंकि हेमंत सोरेन कहते हैं हमने उन्हें सुपर डीलक्स कमरा दिया और कोई व्यवस्था खराब नहीं हुई, सब कुछ जो उन्होंने चाहा था हमने उनको दिया। वह ये नहीं कहते 3 गाड़ियों को वापस भेज दिया गया था, हमने कमरे किसी और को दिए थे। संजय जी का कहना है कि दूध का दूध पानी का पानी आप कर लीजिए एक बार उस समय की, और सुबह 7:30 बजे की फुटेज देख लीजिए कि लोग इस समय क्या क्या कह रहे थे वहाँ पर। क्या हमारे मंदिरों में जैन समाज को भी जगह ठहरने की नहीं मिलेगी? उन्होंने ये भी कहा हेमंत जी ने, भाई पहले सूचना देते तो हम ठहरने की व्यवस्था करते। क्या आज तीर्थों पर ठहरने के लिए पहले सूचना देनी पड़ेगी तभी क्या कमरा मिलेगा? 200 कमरे होने के बावजूद क्या इस तरीके से तीर्थयात्री भटकते रहेंगे? यह संजय बज्जी का आरोप है और हेमंत कहते हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ। और अगर सीसीटीवी फुटेज देखेगा तो जैन समाज पूरा जान पाएगा। एक बार खुलासा तो करना चाहिए, गलती हुई है क्षमा मांगिए, आगे से ऐसी गलती मत करिए। और एक फोटो आपको ये दिखा दें, गृह मंत्री हैं हमारे केंद्र के, हाँ देश के, अमित शाह जी महुडी गुजरात में यह घंटाकर महावीर स्वामी के दर्शन करने गए थे, तभी इस चित्र को कैद कर लिया था। और जाने से पहले हम वही 3 संकल्प कहेंगे। हमने बहुत शांति धारा की है औरों के नाम के स्वास्थ्य के लिए। एक बार अब अनवरत श्री सम्मेश शिखर जी को जैन तीर्थ घोषित हो इस भावना करते रहिए। संकल्प कीजिए कि कल शाम और परसों सुबह दीपक ज्योत करेंगे मंदिर के अंदर। श्री सम्मेश शिखर जी हमें प्राणों से भी प्यारा है। और 31 को और 1 को अगर विधान होते आपके यहाँ तो ध्यान रखिएगा इस बार विधान श्री सम्मेश शिखर जी का करिएगा। फिर मिलेंगे आपसे, बस 48 घंटे रह गए कैलेंडर को बदलने के लिए। सादर जय जिनेंद्र।